नमस्कार शिक्षक साथियों। टीईटी शिक्षक संघ बिहार के लाइव टीचर न्यूज़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अभी डीएलएड सत्र 2017-19 परीक्षा परिणाम जारी हो गए हैं। इस परीक्षा परिणाम में सबसे पहले हमारे जितने भी बिहार के प्रशिक्षु साथी उत्तीर्ण हुए हैं, सबको संगठन की ओर से बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ मित्रों, इस मैसेज के माध्यम से, ये इस लाइव वीडियो के माध्यम से टीईटी शिक्षक संघ इसलिए अभी आप लोगों के बीच आई है क्योंकि जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि वर्तमान में जो विगत 28 तारीख को पहले रिजल्ट किसी कारण से जारी हुआ और उसके बाद से ही लोगों में एक प्रकार की संशय की स्थिति उत्पन्न गई, चूँकि बहुतायत संख्या में लोगों के रिजल्ट पेंडिंग्स हो गए, इनकम्प्लीट रिजल्ट थे और ऐसा बहुत सारी संख्या में रिजल्ट हो गए। इसके कारण हमारे शिक्षक साथी परेशान हो गए। लगातार वो लोग अपने सोर्सेज से इधर उधर पता करने की कोशिश करने लगे और इस समस्या को त्वरित देखते हुए हमारे टीईटी शिक्षक संघ ने इसको संज्ञान में लिया। हमारे प्रदेश महासचिव अमित विक्रम जी धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे पहले उन्होंने इसको गंभीरतापूर्वक लिया और वो त्वरित पटना में कैंप किए। वो बोर्ड से लगातार संपर्क में रहे, खुद बोर्ड जा कर के भी वो पल पल अभी भी वर्तमान में नज़र बनाए रखे हैं। तो मित्रों, इसके द्वारा आप लोग देख रहे होंगे कि हर समय पल पल व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से इस परीक्षा परिणाम को लेकर के लाइव जानकारी हम लगातार अपने प्रशिक्षुओं साथियों के बीच दे रहे हैं, ताकि उनके बीच जो संशय, जो दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो दूर किया जा सके। साथ ही उनकी जो समस्याएं हैं वो संगठन के माध्यम से बोर्ड तक पहुँचा करके उसे दूर किया जा सके। मित्रों, इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारा टीएसएस इसको लेकर के कैंप किए हुए हैं। हम लगातार बोर्ड के संपर्क में है और आपके समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि और भी लोग अपने सोर्स से प्रयास कर रहे हैं, हम उसको भी बधाई देंगे, लेकिन हमारा टेट शिक्षक संघ इसको आगे आकर के कर रहा है। तो मित्रों, इसको लेकर के आप देख रहे होंगे अभी हमारे संगठन की ओर से विभिन्न प्रकार के जानकारी और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको जानकारी करने के लिए आप लोगों के बीच कुछ नंबर्स शेयर किए गए, ताकि आप लोगों की जानकारी, आप लोगों की समस्या संगठन के द्वारा पहुंच सके और संगठन के माध्यम से हम उसे बोर्ड तक पहुंचा सकें। लेकिन मित्रों, इतनी संख्या में फ़ोन्स आ रहे हैं, इतनी संख्या में कॉल्स आ रहे हैं कि अब हम लोगों को एक एक करके उठा करके एक एक करके सभी के प्रश्नों का जवाब दे पाना संभव नहीं हो रहा है। मोबाइल हमेशा रिंग्स कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में हमें लगा कि अब ज़रूरत है कि आप लोगों के बीच एक स्पष्ट संदेश दे देने की, ताकि ऐसा ना हो कि हम अगर कॉल्स नहीं उठा पा रहे हैं तो लोगों में एक संशय की स्थिति हो। मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, टीईटी शिक्षक संघ प्रदेश सचिव हूँ। मेरे पास भी बहुत आयत कॉल्स आ रहे हैं, चूँकि संगठन की ओर से जो मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं उसमें मेरा भी मोबाइल नंबर है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच इस पर कुछ जो संशय है, जो कुछ जानकारी है, मैं स्पष्ट कर दूं, ताकि आप लोगों की जो मन में एक जिज्ञासा है वो और जो परेशानी है कुछ हद तक वो शांत हो। तो साथियों, आप जान रहे हैं कि इस रिजल्ट्स में दो प्रकार की समस्याएं हमारे संगठन के संज्ञान में आई है। एक जो है कि रिजल्ट्स पेंडिंग्स है, रिजल्ट इनकम्प्लीट दिखा रहा है। इनकम्प्लीट इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्कशीट्स में केवल नाम और उनके रोल रिकॉर्ड, रोल नंबर तो दिख रहे हैं, पर उनके मार्क्स ही गैप्स हैं और इस कारण उनका रिजल्ट इनकम्प्लीट है। और यह स्वाभाविक है, क्योंकि आपके रिजल्ट्स में मार्क्स ही नहीं है तो वो इनकम्प्लीट है। दूसरी जो समस्या है उसमें है कि उनके मार्क्स हैं और उसमें नंबर्स जो दिए गए हैं वो कम है, किसी को 5, किसी को 9, कुछ 4, इस तरह से लोग फ़ोन करके बता रहे हैं और उनका फेल कर दिया गया। ये स्वाभाविक है, क्योंकि उनके रिजल्ट्स कंप्लीट्स हैं। नंबर किस कारण से कम आया है, हालांकि कुछ साथी का कहना है कि सर यह भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, हो सकता है एक डिजिट नंबर गायब हो गया हो चढ़ाने में, मार्कशीट में मे भी ऐसा हो भी सकता है, किंतु यह कयास है, हम ऐसी संभावना लगा सकते हैं, लेकिन टेक्निकल रूप से ये फेल है। तो इसको हम लोग टेक्निकल रूप से अगर देखें तो ये एक अलग मैटर है। तो दो मुख्य मैटर आया है, एक इनकम्प्लीट और एक फेल। तो साथियों, इस मैटर को लेकर के लगातार संगठन ने बोर्ड के संपर्क में रही और बोर्ड को बताई। तो एक चीज़ तो सबसे पहले क्लियर हुई कि 28 तारीख को जो रिजल्ट था वो ट्रायल के दौरान किसी तरह से बोर्ड से गलती से साइट पर आ गया, जिसको कि बोर्ड ने अंदर खाने से स्वीकार भी कर लिया। चूँकि रिजल्ट्स आने के जो प्रक्रिया होते हैं उसके तहत बोर्ड पहले विज्ञप्ति जारी करती है, तब रिजल्ट आता है। लेकिन ये रातों रात अचानक से रिजल्ट आ जाना और उसके बाद इस प्रकार की स्थिति, खैर बोर्ड ने बाद में उसको दूर किया जब
अन्य लोगों का दबाव हुआ, संगठन ने भी लगातार संपर्क किया, तब बोर्ड ने कहा नहीं, ये आनन फानन में रिजल्ट जारी हो गया, हम इससे लगातार सुधार कर रहे हैं। और इसकी जानकारी हमने आप लोगों को दी भी, और आप लोगों ने देखा भी होगा आज अखबारों में, विभिन्न अखबारों में विज्ञापन के जरिए बोर्ड ने रिजल्ट की आधिकारिक जानकारी दी। और 29 तारीख, जो मार्कशीट में पहले 2800 करा था, वो 29 हो गया, क्योंकि बोर्ड ने अब आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है रिजल्ट्स डीएलएड 2017-19 सत्र की। और अब जो रिजल्ट्स आ रही है तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि बहुत संख्या में जिनके रिजल्ट्स इनकम्प्लीट थे अब कंप्लीट हो गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के अभी भी रिजल्ट्स इनकम्प्लीट दिखा रहे हैं। और यह भी जानकारी हुई, और इस संदर्भ में भी हमारे संगठन के द्वारा लगातार प्रयास किया गया। लगातार हमारे महासचिव अमित विक्रम जी लगे हुए हैं पटना में, उन्होंने फिर पटना में अधिकारियों से, परीक्षा नियंत्रक से बात की, उन्हें बताया गया कि ये समस्या आ रही है भाई। तो वहाँ से मित्रों आप लोगों को बता दूं कि बोर्ड हमारा संगठन, चूँकि हम एक मैसेंजर के रूप में आपका काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ लोग देख रहे हैं फ़ोन के द्वारा ऐसा कर रहे हैं, जिससे ऐसा नहीं कि संगठन डिक्टेट कर सकती है बोर्ड को। मैं स्पष्ट बता दूं, बोर्ड आपके और संगठन, बोर्ड और आप शिक्षकों के बीच एक ब्रिज, एक सेतु का काम कर रही है। हम आपकी समस्याओं को पहुंचा रहे हैं।